अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है गांव 73 गाफ बे में, जो कि जड़ावाला के बिल्कुल करीब है। इस गांव से, इन खेतों से एक लाश मिली जो कि एक औरत की थी। उसके साथ ही एक मासूम छोटी बच्ची जिसकी उम्र 6 साल तकरीबन होगी, उसकी भी डेड बॉडी मिली। इन लाशों के हवाले से पुलिस को कॉल करके बताया गया कि यहाँ पर 2 लाशें पड़ी हैं, आके चेक किया जाए। एसएचओ साहब को जब मालूम हुआ, जिनका नाम कैसर साहब है, ये मौके पर पहुंचे और जाकर इन्होंने देखा कि आखिर कौन माँ बेटियों को बेदर्दी के साथ बेईमाना अंदाज में गले पर छुरी फेर के कत्ल करके भाग गया। एसएचओ साहब की जानिब चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसर साहब, कॉल 15 की थी या वैसे किसी एरिया के आदमी ने बताया? जी एरिया के आदमी ने बताया था। एरिया के आदमी ने बताया, क्या कहा? कॉल आई कि 2 डेड बॉडीज हैं जिनको कत्ल किया गया छुरी के साथ, तेजदार आले के साथ उनके गले काटे गए। तो कॉल सुन के हम फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे हैं। जब वहाँ पर जाकर देखा है तो एक औरत जिसकी तकरीबन उम्र 27-28 साल होगी, 30 साल के करीब होगी, और एक छोटी बच्ची है जो 8-9 साल की होगी, उनको बेदर्दी के साथ उनके गले काटे गए थे। कि वही जगह है? जी वही जगह है। ठीक है। इधर हमें डेड बॉडीज मिली थी और उनको बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था। तो एक लर्जा केस थी। जिस जैसे ये इलाके में बात फैली है तो वो एक खौफ फैल गया था। लोग गुस्से में भी थे और लोग परेशान भी थे कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त तक तो वो दोनों हमारे लिए नामालूम थी। हमने फिर वो जो उनका चश्मदीद एक बंदा था, हमें मिल गया वहाँ से गवाह जिसने सारा वकूआ देखा था, उसकी मदईद में एफआईआर दर्ज की गई। ठीक है। और फिर हमने उनकी वो पिक्चर्स हैं वो उनको वायरल किया और उनके लवाहिकीन को ढूंढने की कोशिश की। तो हम विदिन 24 आवर्स हम उसको ढूंढने में कामयाब हो गए। इस सारे वकूआ को ट्रेस करते करते यकीनन मसाजिद का इस्तेमाल भी किया होगा? जी बिल्कुल, हमने तमाम टेक्निकल मौका से यहाँ से जियो फेंसिंग करवाई गई। पीएफएसए की टीमें आई, उन्होंने शवाहद इकट्ठे किए। हमने 2-3 दफा इसका विजिट किया कि वो कोई निशान मिल जाएगा, किधर से आए हैं, किधर गए हैं, बिल्कुल कौन था, कितने बंदे थे। जब हम सारी तफ्तीश कर चुके हैं तो हमारा आखिरी फिर अल्टीमेटली शक इसके शौहर पर गया, क्योंकि वो ही इनको घर से लेकर निकला था और वो ही गायब भी था, और वो खुद गायब था। और वो तला देना भी थाने उसने मुनासिब नहीं समझा था कि अगर उसके साथ ना होता इतना बड़ा वाकया हो गया था। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम अल्टीमेटली इंशाल्लाह उस पर अल्लाह के फजल से हमने ठीक है ट्रेस किया। अच्छा कैसर साहब, मुझे ये बताइए कि डेड बॉडीज जब आपने आकर देखी तो क्या वो फ्रेश थी या पुरानी थी, किस हालत में थी? बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसा ही था जैसे अभी इनको थोड़ी देर पहले, क्योंकि खून का भी ताज़ा था, जमा भी नहीं था। अच्छा। वो जल्दी गाँव वालों ने देख लिया, क्योंकि ये लोग इधर जिम्मेदार वगैरह करते हैं, लोग इधर गुजरगाह है लोगों की, है तो थोड़ा रश लेकिन गुजरगाह है, इसलिए फिर जल्दी हमें पता चल गया और हम बरवकत। जैसे ही डेड बॉडीज को आप लोगों ने देखा, कैसर साहब आप सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत से केसेस आए होंगे, फिर जाहिर है उन्हें एफआईआर्स पर काम किया, मुलजिमों को पकड़ा, जेल भिजवाया, बेशुमार, शायद आपको याद भी ना हो। आपने जैसे ही इन डेड बॉडीज को देखा तो फौरन जहन में क्या आया कि क्या वजह हो सकती है? जब इनको देखा तो वही जो हमारे माशरे की बदकिस्मती है, आप इसको कह लें या आप इसको कह लें, कि वो हमें शक यही था कि ये मामला गैरत के नाम पे कत्ल वाले का है, वही निकलेगा और अल्टीमेटली अंजाम वो नतीजा वही निकला जो आम निकलता है इन चीज़ों। मुझे लगता है कि गुर्बत की वजह से ये मामला सारा पेश आया। देखें जी, इसको गुर्बत कह लें, जो भी कह लें, जो मुल्ज़म अब बयानी है, जो वो बयान कर रहा है, वो यही बयान कर रहा है कि मुझे मेरी औरत, तो मेरी जो बीवी है उसके कैरेक्टर पर शुबा था, वो लोगों के घरों में काम करती थी, मैं उसको मना करता था, हालांकि वो नेक नीति के साथ इसकी घर चलाने में मदद करती थी। इन्वेस्टिगेशन की, लोग क्या कहते हैं खातून के हवाले से? लोग बिल्कुल, वो ऐसी कोई ऐसा हमें सबूत नहीं मिला कि उस औरत का कोई ऐसा वैसा ठीक है कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है। मुल्जिम से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? शाहनवाज। शाहनवाज जी। शाहनवाज, ऊंची आवाज में बात करनी है। ठीक हो गया? ठीक। क्या करते हो? काम में मजदूरी करता हूँ, फूलों के हार पिरोता हूँ। हार पिरोते हो। उम्र कितनी है? उम्र 30 साल। 30 साल? हाँ। 30 नहीं लगती। वैसे इस तरह का हूँ कि लगती नहीं है। किस तरह के हो? अच्छे खासे हो? मजदूर, कमजोर हूँ इसलिए। कमजोर हो? तो ये कमजोरी में किया क्या है? बजी वो कमजोर बंदा 2 बंदे खा गया। किया है? हाँ जी की। कितने बच्चे हैं? 2-3 है। 2 है कि 3 है? 2 अब हैं, 3। टोटल कितने बच्चे हैं भाईजान? टोटल 3 है। 3 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी है? बेटी 1 थी, बेटे 2 थे। बेटी एक ही थी?
और बेटे 2 हैं। हाँ जी। बेटे क्या करते हैं, कितने कितने हैं? बेटा एक 7 साल का है, एक 4 साल का। बीवी क्या करती थी? बीवी घरों में काम करती थी, इसलिए मैं उसे मैंने जितना पूछा है मुझे उतना बताना है जी। अपने कत्ल को शफाफ अंदाज में पेश नहीं करना। मैंने ये पूछा कि बीवी क्या करती थी? वो घरों में काम करती। क्यों? मैं काम करता था, हम थोड़े से गरीब हैं, अच्छा इसलिए। अच्छा, तो फिर मैं उसे मना करता था, लेकिन वो रुकती नहीं थी क्यों मना करते थे? कि घर बैठो, मैं जो भी लाता हूँ वो कार ही लाता हूँ, मैं कौन सा बाहर दे देता हूँ। अच्छा, जी। फिर वो नहीं बैठती थी? नहीं बैठती थी, और वो क्योंकि घर का पूरा नहीं होता था सर्कल, इसलिए वो लोगों के घरों में काम करने लग गई। ऐसे ही है? हाँ जी। जो कमा कर लाती थी वो किसको देती थी? वो घर ही लाती थी। घर ही आता था, कहाँ लगता था? वो अब मैं घर नहीं होता था तो घर ही लगता था। घर नहीं होते थे तुम? कहाँ काम होते पे थे? जब मैं काम पे होता हूँ 2-3 दिन के तुम्हारे लिए मैं बच्चों पे काम लगते थे ना? जी। घर चलता था? जी। ठीक हो गया। झगड़ा किस चीज का था बीवी से? झगड़ा इस चीज का था कि मैं उसे रोकता था कि काम पे ना जाया करो। अच्छा, काम पे वो जाती थी, 1-2 दफा ऐसा कुछ हुआ कि मैं ना बता नहीं सकता। क्या नहीं बता सकते? कत्ल कर सकते हो? बच्ची मैं आपको सब बताता हूँ ना। बताओ। मैंने गैरत क्या में हुआ किया था? ये। नहीं, ये सबको बड़ा सीधा जुमला आता है, मैंने गैरत में आके बीवी कत्ल कर दी, मैंने गैरत में आके बेटी कत्ल कर दी, मैंने गैरत में आके बहन कत्ल कर दी। तुम खुद क्यों नहीं मरे गैरत में आके? क्योंकि तुमसे तो खर्चा नहीं पूरा होता घर का, तुम्हें मरना चाहिए था ना। बच्चे सिर्फ पैदा करने आते हैं, उनको पालना नहीं आता। खुद क्यों नहीं गैरत में आके मरे? चलो मैं खुदकुशी कर लूं, मैं पूरा नहीं कर सकता। कभी सोचा कभी? गैरत नहीं जागी कि मैं कमा के लाऊं, मेरी बीवी क्यों जाती है किसी के घर में? मैं खुद कमाऊंगा, मैं खुद अपने बच्चे पालूंगा। ये गैरत नहीं कभी जागी? सोचा था बाजी, ये भी सोचा था, लेकिन उसके बाद मैं रात को भी काम करता था, इस वजह से करता था। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते थे ना। जी। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करने वाले को सलाम है दोनों हाथों से। बीवी को क्यों कत्ल किया? बाजी इसी वजह से किया। किस वजह से? कि काम पे ना जाया करो। 1-2 दफा मैंने खुद आंखों से देखा है। क्या? किसी गैर मर्द के साथ घर कहाँ में। पे? घर में। किसके घर में? हमारे घर में। आपके घर पर? जी। क्या देखा है? कि बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने 1-2 दफा उसे समझाया है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसके भाई को बताया, उसके किसी को भी नहीं बताया, उसके भाई को बताया क्या? यहाँ आके कि इसे कुछ समझाओ। मैंने 1-2 दफा समझाया, मेरी समझ नहीं आई। फिर मैंने उसे कहा कि इसे समझाओ। उसने कहा या 1-2 दिन इधर रख लो, मैं ले जाऊंगा, यहाँ इसे समझा दे। ठीक है। उसने कहा कि ये तुम्हारी है, तुम इसे मार दो, काट दो, जो मर्जी कर दो। अच्छा। हाँ जी। फिर बस उसके बाद कुछ भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है। बीवी को देखा था किसी गैर मर्द के साथ बातें करते हुए। हाँ जी। और बस यही है। बस ये देखा और इस पर कत्ल कर दी। हाँ जी। बीवी को किसी से बातें करते देखा और गर्दन उड़ा दी। हाँ? हाँ जी। ये कहाँ पे कानून बना था जिसका मुझे पता ही नहीं चला कि औरत अगर किसी से बात कर रही है तो उसकी गर्दन पे छुरी फेर दो? ये कानून कब पास हुआ? ये किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। कैसे पता चला? पूछा था बीवी को बिठा के कि क्या बातें हो रही थी, या गैर मर्द मेरे घर में क्यों आया है? पूछा था? नहीं पूछा था। क्यों नहीं पूछा? किसने पूछना था? मैंने पूछना था। तो आपको कम से कम अपनी बीवी से पूछना चाहिए था ना कि कौन है, क्यों बातें कर रहे हैं, मेरे घर में क्यों आया है? आपका हक है, आपको पूछना चाहिए था। पूछा? नहीं पूछा। नहीं पूछा। झगड़ा किया? हाँ जी, झगड़ा किया, इसी बात से किया कि क्यों आया घर में। अच्छा, तो क्या कहा आपको आगे से? आगे से उसने कहा कि वो आया था काम के लिए। कौन से काम के लिए? यही कि जिधर काम करती थी उन्होंने भेजा था। किस काम के लिए? घर के काम के लिए, जिधर बात करने के लिए? हाँ जी, लेकिन वो उधर था नहीं, होता नहीं है वो उधर। अच्छा, ठीक है। और बस यही। उस शख्स का पीछा किया कि मेरे घर में आने वाला गैर मर्द कौन था? नहीं किया। नहीं किया? नहीं। किसने करना था? मैंने करना था। क्यों नहीं किया? वो ज़हन में नहीं आया था।
जहन में नहीं आया नहीं। कि मेरे कमरे में गैर आदमी आके बैठा है, मैं पता करूं किस गांव का, क्या करता है, किस नियत से आया? तुम्हारे जहन में नहीं आया? नहीं। घर का खर्चा तुमसे नहीं चलता, बीवी उससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी? और फिर तुमने प्लान बनाया कि बीवी को साइड पे कर दो। यानी बेटी का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। उसको क्यों कत्ल किया? जी वो ऐसे ऐसे जैसे अंधा हो जाता आदमी, ऐसे हो गया था। बेटी की तोहफा? जी नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारी बीवी तुमने बताया गलत है, किसी सूरत आप कत्ल कर ही नहीं सकते, लेकिन बेटी को कत्ल क्यों किया? जी मैं अंधा हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। प्लान कब बनाया? प्लान बनाया जब मैं इधर आया हूँ अपने ससुर के पास। कब बनाया था? के पास। जी ससुर के पास आई? ससुर को बताया था? नहीं ससुर नहीं है मेरा, ससुराल आया था जब। ससुराल आए थे, वहाँ बैठ के प्लान बनाया? जी जेन में आया। और कौन कौन था साथ में? और कोई भी नहीं। मशवरा किसने दिया? मशवरा बस उसका भाई के साथ मेरी बात हुई है, उसके बाद किसी से नहीं बात। ठीक है, क्या जहन में क्या प्लानिंग की आपने? प्लानिंग यही की कि उसे मार दूं। फिर कैसे मार दूं? क्या सोचा? छुरी के साथ। सोचा था ये? हाँ जी। कहाँ से ली? वो ली तांदरे से। कितने की? 250। तेज कराई फिर? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। कितने की? वो उसी में उन्होंने तेज कर दी थी। 250 में? हाँ जी। कहाँ लेकर गए? और जब बीवी को लेकर गए हो घर से तो क्या कहा? कुछ भी नहीं, वापस जा रहे थे। कहाँ से? ससुराल से? हाँ जी। घर वापस जा रहे हाँ थे? जी। फिर बेटे क्यों नहीं गए साथ? बेटे भी साथ थे। बेटे साथ नहीं थे? साथ। बेटे आपने पहले साइड पे कर दिए थे कत्ल करने से पहले? नहीं बच्चे साथ थे वो भी। साथ थे? कितने बच्चे साथ थे? साथ 3 बच्चे थे। 3 बच्चे, यानी 2 बेटे और 1 बेटी। हाँ और जी। साथ में तुम्हारी बीवी। हाँ जी। गाड़ी पे जा रहे थे, लोकल जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। सारी फैमिली? हाँ जी। 5 बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे, 2 तुम लोग, 5 लोग। हाँ जी। अच्छा, फिर बाइक रोकी? हाँ जी। फिर कत्ल कर दिया। बाइक रोकी? हाँ जी, बाइक रोकी, नीचे उतरे, कत्ल कर दिया। कहाँ? ये इधर मोटरवे के पास। कोई नहीं आया आसपास से? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि पहले बीवी को कत्ल किया है? हाँ जी। छुरी फेरी? हाँ जी। चीखी नहीं, बोली नहीं? नहीं जी, अचानक फेरी थी। उसको पता नहीं चला? नहीं चला। कहाँ रखी हुई थी? वो इधर रखी हुई थी। जेब में? नहीं, इधर। इधर लगाई हुई थी? जी। अच्छा, फिर बाकी बच्चे देख रहे थे कि हमारी माँ को हमारा बाप ज़िबा कर रहा है? हाँ जी। उन्होंने नहीं मना किया? वो डर के मारे भाग निकले थे थोड़ा सा। कहाँ गए? उन्होंने रोला थे उधर ही। हाँ। लेकिन यहाँ मेरे से थोड़ा सा दूर हो गए थे। फिर चीखे नहीं कि पापा नहीं करो? फिर सैम गए थे, चुप हो। नहीं, आपको मना नहीं किया उन्होंने? मना किया था उन्होंने। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नहीं मारो। फिर कुछ भी नहीं, मैंने मार दिया उसे। ठीक है। उसके बाद बेटी साथ आई है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं चला। नहीं, एक मिनट, बेटी कहाँ साथ आई? आप तो 5 इकट्ठे थे ना? 5 इकट्ठे थे ना। बच्चे जो थे लड़के वो भाग के थोड़ा सा मुझसे आगे निकल यहाँ तक जहाँ कैमरा पड़ा हुआ है। यानी बेटे माँ को ज़िबा होता देख के बाप से खौफ खा के भाग गए? जी। और बेटी नहीं भागी? नहीं, बेटी उधर ही खड़ी थी? हाँ जी। देख रही थी? हाँ जी। मना कर रही थी? नहीं, रो रही थी, अचानक उसके ऊपर गिरी थी। माँ के ऊपर गिरी है? हाँ जी। फिर तुम्हें उस मैं टाइम भी नहीं हया आई कि मैं अपनी बेटी के सामने क्या कर रहा हूँ? मुझे उस वक्त अंधा हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं चला जब मैंने बेटी को मारा। नहीं, वजह होती है ना, देखो नहीं, तुमने बेटी की कोई बेटी वजह को नहीं क्यों है। कत्ल किया? बेटी की कोई वजह नहीं है, वो वैसे पता नहीं चला कि कब मार दिया उसे। नशे में थे? नहीं बाजी, नशे में नहीं था। नशा कौन सा करते हो? नशा पहले करता था, आज से तकरीबन 5 साल पहले। क्या? भंग पीता था बस। अच्छा चलो, बीवी को कत्ल किया और बेटी उसके ऊपर गिरी, फिर गिरवी को तुमने उठाया? नहीं, उधर ही जब मैं उसे चूरी फेर रहा था उसके ऊपर गिरी तो उसे भी गिर गई गर्दन। नीचे लिटाया हुआ था? जी। है? जी। फिर फेर के भाग गए? जी, भाग। उनको तड़पता देखा, छोड़ दिया, क्या किया? छोड़ दिया, भाग गया। यानी तड़प रही हैं, मर रही हैं, बस तुम भाग गए वहां से? जी। कहाँ? लाहौर भाग गया। फिर कितना अरसा छुपते रहे? 2 दिन बाद पेश हुआ लाहौर। कितना अरसा छुपते रहे? 2 दिन? कैसे गुजरे वो 2 दिन और कहाँ गुजरे?
2 दिन लाहौर में गुजरे, लेकिन वो छुप छुप के? छुप छुप के, कहाँ पर? कभी कहीं कभी कहीं। खाना खाया 2 दिन? नहीं नहीं? अफसोस था या समझ नहीं आ रही थी कि अब होगा क्या? समझ नहीं आ रही थी। अब समझ आ रही है हाँ जी, ये क्या हो गया है? हाँ जी, अब आ रही है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा अब? आगे देखिए, कत्ल की सजा क्या है? सजा तो मेरी यही है कि मुझे खत्म कर दिया जाए। बनती तो ये है। अच्छा, होना क्या चाहिए? तुम क्या चाहते हो? मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे खत्म कर दिया जाए। क्या वजह है? जिंदगी से इतने खाइफ क्यों हो? बीवी कत्ल कर दी, बेटी कत्ल कर दी, अब कह रहे हो मैं भी खत्म हो जाऊं। कोई अंदर का गुबार है जो उसको बाहर निकालो। क्या है मसला? और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ, अंदर का गुबार बाहर निकालो। जिंदगी से इतने खफा क्यों हो? गुर्बत का मसला है? गुर्बत का मसला है? जी, गुर्बत का मसला है? गुर्बत में आके कत्ल किया? हाँ जी। करैक्टर नहीं था ना खराब? वो भी था। वो भी था। हाँ जी। घर का खर्चा नहीं पूरा होता था? खर्चा भी पूरा करता था मैं, इसलिए तो दिन रात काम करता था। हाँ, फिर शाबाश बताओ। फिर बोलते जो शाबाश। फिर जिंदगी से इतने खौफजदा क्यों हो? कोई भी शख्स अपनी मौत नहीं मांगता, तुम क्यों मांग रहे हो? मुझे बताओ। मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के साथ जुल्म किया है, इसलिए हाँ। मैं मांग रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है मुझे। बीवी का दुख नहीं है? बीवी का भी है, लेकिन बच्ची का मुझे बहुत ज्यादा याद आती है? जी। बेटी याद आती है? जी, क्या चीज याद आती है उसकी? उसकी बातें याद आती है। क्या बातें करती है? रो, दिल का गुबार निकालो अपना। क्या चीज उसकी याद आती है तुम्हें ज्यादा, जो बहुत ज्यादा याद आ रही है? वो क्या चीज है? क्या चीज तुम्हें याद आ रही है ज्यादा? ये कि काम से मैं जाता था, जब भी जाता था ना, सबसे पहले वो ही आती थी आगे। क्या कहती थी आगे? पापा आ गए, पापा आ गए। फिर पानी शानी पिलाती थी? जी। है? जी। और बस यही मुझे कहना पड़ा। ये चीज याद आ रही है? हाँ जी। अफसोस है कि मुझसे गलत हुआ है? हाँ जी, मुझसे बहुत गलत हुआ है। बेटे याद नहीं आते? बेटे याद नहीं आते जितनी मुझे बेटी याद आती है। बेटी ज्यादा आती है? जी। कितनी एज थी बेटी की? 6 साल। छोटी सी बच्ची है? जी। 6 साल की तो बहुत छोटी बच्ची होती है। हाँ जी। और तुम ये देखो कि जब उसकी माँ को तुमने कत्ल किया है, ज़िबा किया है, तो वो न जाने खौफ से अपनी माँ पे गिर गई है डर के, या तुम पर एतबार करके कि शायद अब्बू को मैं मना करूंगी तो अब्बू हट जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं? हो सकता है कि मुझे मना करती तो मैं रुक भी जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने मना नहीं किया, लेकिन उसको वो ही नहीं आई होगी ना, इतनी होश ही नहीं आई होगी, डर गई होगी। जाहिर है, जब गर्दन पे छुरी फिरती है तो खून निकलता है, बच्ची डर गई होगी शायद। तुमने फिर बच्ची को क्यों नहीं उठाया? तुम बच्ची को भी वहीं फेंक के निकल गए? उस वक्त में डर बहुत ज्यादा गया था। अच्छा जी। अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी भी दी, अल्लाह ने तुम्हें बेटा भी दिया, बीवी भी दी, घर बार भी चल रहा था, अच्छा था बुरा था, पैसे कम थे ज्यादा थे, जिंदगी गुजर रही थी ना? हाँ जी। बेटी के तुम बाप हो और हथकड़ी तुम्हें लगी और तुम बेटी को याद करके रो रहे हो, ऐसा ही है ना? जाहिर है दिल का गुबार है जो बाहर आ रहा है। बेटी है, याद आ रही है बेटी की। क्या कहोगे तमाम उन मुल्जिमान को जो अपनी बेटियों को गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं, गुस्से में आके कत्ल कर देते हैं? तुम भी कत्ल कर चुके हो लेकिन तुम पछता रहे हो, क्या कहोगे? ऐसा कुछ भी ना करे बेटी के साथ, ऐसा कुछ भी ना करे ना बीवी के साथ। किसी के बेटी और बीवी तो एक अलग बात है, किसी के साथ भी नहीं ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने किया। अफसोस है। जी। बेटी की कब्र पर गए हो? नहीं गया ही नहीं, मैं सीधा इधर आया हूँ, इधर से जेल गया हूँ, जेल से फिर इधर आया हूँ, कहीं भी नहीं गया। क्या बुलाती थी आपको? पापा। पापा
पापा जी। मारते थे तुम उसको? नहीं, उसे कभी नहीं, मैंने हाथ भी नहीं लगाया था जी। लाडली थी, एक बेटी थी, मैं अपने बेटों से ज्यादा उससे प्यार करता था। कुछ कहना है अभी तुम्हें? नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। बेटी की कब्र पर जाना चाहते हो? जी, बस जाना चाहता हूँ। जाना चाहते हो जी। देखना चाहते हो जी। और बीवी की? बीवी की भी जाना चाहता हूँ मैं। गुस्से में आके हुआ ये कुछ? जी, गुस्से में आके हुआ ये सब कुछ। तो सब कहते हैं ना कि गुस्सा हराम है, आज समझ आइए कि गुस्सा वाकई हराम है। जी, अब समझ आ। पहले नहीं आती थी ना? किस हाथ से छुरी फेरी थी? इस हाथ से। बुरे लगते हैं अपने हाथ? हाँ जी। लगते हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। बिलाल महमूद सुलहरी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज अ एसपी जड़ांवाला में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ब्लाइंड मर्डर के हवाले से हम बिलाल साहब से जानते हैं कि असल हकीकत क्या है, हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बिलाल साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ब्लाइंड मर्डर केस कैसे ट्रेस हुआ? जी, शुरू करते हैं जहाँ से वक़ूआ हुआ कि दो ख़वातीन को एक शख्स जो है वो मर्डर कर रहा था और उसको कुछ लोगों ने देखा, मगर लोग ना ख़वातीन को पहचानते थे और ना ही उस शख्स को पहचानते थे। जब तक वहाँ पे लोग पहुँचते कि उनकी मदद करें तो वो शख्स भाग चुका था और जो ख़वातीन थीं वो मौके पर ही, क्योंकि उनके ज़ख्म ऐसे थे कि उनकी मौके पर ही डेथ हो गई, उनको इवैक्यूएट करने का मौका नहीं मिल सका। ठीक है। अब पुलिस आ गई, सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए, फॉरेंसिक लैब तमाम चीज़ें जो हैं इस पर SOP हमने की, मगर हमारे लिए मर्डर प्लान इसलिए था कि लोगों को ये पता नहीं था कि किसने मर्डर किया है, कैसा दिखता था। हालांकि उन्होंने देखा हुआ था मगर वो उसको बयान करने से कासिर थे कि स्केच अभी नहीं बना पा रहे थे। हाउएवर उनका ये नुक्ता नज़र था कि अगर वो हमारे सामने आएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे। जी। इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन की कोशिश शुरू की कि बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो जाएं, तो कुछ अरसे के बाद वो बॉडीज़ हमसे आइडेंटिफाई हो गई। तो पता ये चला कि करीब ही एक गांव है जहाँ की ये 274 गाँव पे है, जहाँ की रहने वाली दोनों ख़वातीन थी, माँ बेटी थी, और वो मर्डर हुई हैं। उसके बाद क्योंकि ये हमारा एक देही इलाका है तो यहाँ पे हमारा रिवायती और टेक्निकल दोनों तरीक़ेकार अमूमन काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिवायती तरीक़ाकार हिट किया कि जब वो ख़वातीन की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो उसके बाद हमने फिर गांव में चेक करना शुरू किया। तो गांव में तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि उनका वालिद जो है वो स्किप है, और इसी तरीके से 2-4 और लोग भी हमें वहाँ पे पता चला कि मौजूद नहीं हैं। ठीक है। सो हमने उनके तक दायरा वसी किया और हमने ये भी सोचा कि शायद ये कोई दुश्मनी या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। सो हमारी तफ्तीश का रुख खुला था। हाउएवर अल्टीमेटली हम उनके वालिद को, बच्ची के वालिद को और ख़ातून के हस्बैंड को अरेस्ट करने में कामयाब हो गए। जब हमने उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि वो वाकई उन्होंने मर्डर किया। बाप ने अपनी बेटी को और शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया। बिलाल साहब ये बताइएगा कि ये मर्डर घर के अंदर हुआ या वहीं बाहर सड़क पर या किसी गांव में या फसलों में हुआ? जी, ये मर्डर जो है ये बाहर ही हुआ, यानी खुली जगह पे हुआ। अगर ये अपने घर पे हुआ होता तो हमारे लिए बड़ा सिंपल होता कि ये इस घर में है ख़वातीन तो यकीनन ये इस घर में रहने वाली होंगी। ठीक है। हाउएवर उनकी आइडेंटिटी मुश्किल इसलिए हुई कि वो बाहर खुली जगह पे एक मर्डर हुआ। जी। जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने जो है वो हम इस तरफ हमारी तफ्तीश का रुख चला गया कि इसी ने मर्डर किया है, तो हमने फिर फौरी तौर पर उसको शनाख्त परेड के लिए बंद करा दिया ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शनाख्त परेड जो है वो हो चुकी है। जो मुद्दई हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इस सारे वकूए से, ना एक्यूज से और ना ही उनका ताल्लुक था मर्डरर से, तो क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने सिला रहमी की खातिर कहा कि हम मुद्दई बन जाते हैं। तो मुद्दईयों ने उनकी शनाख्त परेड कर ली है। शनाख्त परेड के बाद वो वापस रिमांड पे आ चुके हैं। अब हम उनसे आला कत्ल की पॉइंटेशन बरामदगी और मज़ीद कुछ तफसील बाकी है, वो जैसे ही मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा ये केस मुकम्मल सॉल्व होकर इसका चलान सेटअप। बिलाल साहब ये बताइएगा कि खातून के तो शौहर ने उसको कत्ल किया, तो बेटी को क्यों कत्ल किया गया और क्या बेटी अनमैरिड थी या मैरिड थी? जी, बेटी यंग थी। उसको कत्ल उन्होंने शायद इसलिए किया, जो अभी तक की हमारी प्रिलिमिनरी तफ्तीश है, फाइनल नहीं है, तो इसलिए जो फाइनल निकलेगी वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रिलिमिनरी तफ्तीश के मुताबिक उसने अपनी वाइफ को शक की बुनियाद पर कत्ल किया। हम कह सकते हैं कि उसको शक था कि इनके किसी से ताल्लुकात हैं, हालांकि हमारी तफ्तीश में ऐसी कोई बात नहीं आ रही।
ठीक है। दूसरी तरफ अपनी बेटी को इसलिए किया कि उसने वो देख लिया, अगर वो उसका ख्याल था कि मेरी माँ को कत्ल हाँ, किया कि ये जाए। मुझे पकड़वा देगी, तो उसने अनफॉर्चुनेटली सबूत मिटाने के लिए अपनी बेटी को भी मर्डर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि मुलजिम क्या मनशियात का आदी है जिसने ये काम किया है? जी, मुलजिम के बारे में मुलजिम ने हमें खुद भी ये बताया है कि वो भंग पीता था। हाउएवर उस दिन उसने भंग पीने का कि उस दिन उसने भंग पी के किया कोई हमें सबूत नहीं मिला। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनरली वो भंग यूज़ करता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत से इलाकों में रिवाज है। मगर अगर हम ये कहना चाहें, जैसे हम लाहौर में कहते हैं कि जी आइस का नशा करके कोई वारदात करते हैं लोग, तो ये वो वाली नशे वाली वारदात नहीं है। ये उसने सोच समझ कर उनको अपना कोई गुस्सा निकालने के लिए या किसी और अपनी जहनी परेशानी की वजह से कि इसके ताल्लुकात हैं या कोई और जो भी उसके जहन में ख़राबी थी उसकी वजह से इसका। ठीक है। मुलजिम का सीआरओ बिलाल साहब चेक किया गया? जी, प्रीवियस उसका ऐसा कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है कि हम कहें कि वो मर्डर था। अच्छा, ये बताइएगा बिलाल साहब, जब हम देखते हैं मेजॉरिटी केसेस में, आप लोग बहुत से केसेस पूरे पंजाब में ओवरऑल देख रहे होती हैं अपनी अपनी पोस्टिंग्स में, और फिर उसको हैंडल भी कर रहे होते हैं, सॉल्व भी कर रहे होते हैं। मिच्योर होने पर पता चलता है कि मुलजिम की जो फैमिली है उसने माफ़ कर दिया तो रिलीज़ हो गया, या बीवी की तरफ से शौहर को माफ़ी मिल गई, माँ की तरफ से बच्चे को माफ़ी मिल गई, और मुलजिम धंधराते फिर रहे होते हैं। इस केस को जब हम देखते हैं तो माँ तो चले गई, बेटी भी चले गई, अब ऑब्वियसली इसके बाकी बच्चे होंगे, और अगर बाकी बच्चे होंगे वो माफ़ कर देते हैं तो फिर मुलजिम के साथ क्या होगा? कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस के दायरे इख्तियार में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदालत के दायरे इख्तियार में है। क्योंकि हमारे कानून में किसास का और दियत के कवानीन मौजूद हैं, इसलिए अगर कोई किसी को मुआफ़ कर देता है कानूनी तौर पर तो वो अदालत में जाके मुआफ़ करता है। हम बिल्कुल ना मुआफ़ी करवा सकते हैं, ना ही हमारा मैंडेट है, और ना ही मेरा ख्याल है उस पर कमेंट करना चाहिए। हाउएवर अगर सोशल ईवल के तौर पर देखें तो यकीनन इससे बड़ी ख़राबी पैदा होती है जब एक बंदा जिसने मल्टीपल मर्डर्स किए होते हैं उसकी माफ़ी हो जाती है। अब हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जी हम तफ्तीश उससे कर रहे हैं। हमें तफ्तीश में इस तरफ जो बात जा रही है कि वो कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे या उसके गलत चाल चलन की बुनियाद पे उसको कत्ल किया है, जब वो उस पर हम इस एंगल पे देख रहे हैं, सो इस एंगल पे अगर ये मैच्योर होता है, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना होता है, अगर ये मैच्योर होता है तो देन हम इसको फिर गैरत के नाम पर कत्ल में बदल सकते हैं। उसमें फिर माफ़ी नहीं होती। ठीक है, ऑनर किलिंग में जी, ऑनर किलिंग में सुलह नहीं होती, मगर क्योंकि वो एक सीरियस ऑफेंस है और कोर्ट में प्रूव करना होता है, इसलिए हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा सुकम छोड़ दें या कोई मैं ऐसी इस पर बात कर दूं कि वो बाद में ये प्रोग्राम की बात उसके हक में इस्तेमाल हो जाए। सो हम उसको पूरा डिग डाउन करेंगे। अगर वो इसमें ये आंसर निकलेगा तो हम यकीनन उस पर्टिकुलर सेक्शन का भी किसी का इसमें इजाफा कर देंगे, फिर सुलह नहीं हो सकेगी। मुलजिम तक पहुंचते हुए कितने दिन लगे? मुलजिम तक पहुंचते हुए हमें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है, क्योंकि ये एक ऐसे आपको डेड बॉडीज मिल गई हैं जिसका पता ही कुछ नहीं है, जिसका कंप्लेनेंट ही कोई नहीं है, जिसकी शनाख्त ही कोई नहीं है, तो खासा मुश्किल तरीन केस है। जी, ये इंटरेस्टिंग ये है कि 10/2 को ये केस हुआ है, 10 फरवरी को, और 12 फरवरी को जो है वो उनकी शिनाख्त हो गई ख़वातीन की, क्योंकि हमने मसाजिद में ऐलान करवाए। और मैंने आपको उससे पहले अर्ज़ की कि ये जो है रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे नंबरदार होता है। जी, आप नंबरदार से कहते हैं कि वो तमाम घरों में बता दें या लोगों की पंचायत बुला के लोगों में अनाउंस कर दें। 2-3 जो इर्द गिर्द गाँव थे वहाँ पे हमने ऐलान करवाए, मसाजिद में ऐलान करवाए, केबल पे हमने ऐलान करवाए 2 डेड बॉडीज़ मिली है, ये है तो देखें। अब एक शहर में डिफरेंट डायनामिक्स है। बिल्कुल। गांव में जब 2 ख़वातीन गायब होंगी किसी जगह से तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो वो विद इन सम आवर्स आइडेंटिफाई हो गया, देन उनके विद इन 2-3 डेज उनकी डेड बॉडीज़ की शिनाख्त हो गई। देन हमने उसको जो बंदा है उसको हमने तकरीबन आप समझें कि उसके आईडी होने के 3-4 दिन के अंदर हमने बंदा भी आइडेंटिफाई करके ट्रेस करके पकड़ लिया। क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि वो जब हमारी तफ्तीश करो गांव की तरफ हो गया तो हमें पता चला कि उनका वालिद नहीं है। तो इट वॉज वेरी क्लियर, हो सकता था कि उनका वालिद किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया होता, उसके पास फ़ोन ना होता, ऐसे भी हो जाता है, या उसको भी कोई पार्टी उठा के लेगी होती। हाउएवर वो जब उसको पकड़ा और तो फौरी तौर पर आइडेंटिफाई हो गया कि ही इज़ द किलर, और फिर हमने उसकी आईडी पर रेड करवा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गैरत के नाम पर बीवी और नन्ही मासूम कली जिसकी उम्र 6 साल है उसको कत्ल तो कर दिया गुस्से में आकर, और इस बात पर कि शायद ये बच्ची जाकर बताएगी और फिर मेरा पता चल जाएगा कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया है। मौके पे ये सब तो कर लिया, लेकिन मुलजिम
बिलक बिलक कर इस टाइम रो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत पछता रहा हूँ। ये वही बेटी है जब मैं घर आता था तो सबसे पहले मेरे पास आती थी और मुझे कहती थी पापा पानी लेकर आऊँ। आज उस बेटी की याद में मैं बिलक बिलक कर रो रहा हूँ। खुदारा तमाम वो मर्द जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, जिनके यहाँ बेटे हैं, वो गैरत के नाम पर आकर ये काम ना करें, करने के बाद मुझ जैसा हाल होता है। ये कहना है उस मुल्जिम का जो आज हथकड़ी में तो है, जो आज गुस्से में आकर ये काम तो कर बैठा लेकिन पछता रहा है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।